अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला हूँ। एक ऐसी न्यूज़ आपके सामने लाया हूँ जिसको देख के आप समझ जाएंगे कि हमास ने कैसे मुकाबला किया इजराइल का, किस तरीके से उसने ये सारी सिचुएशन को हैंडल किया। देखिए, हमास अकेला नहीं था, पहले आप इस बात को समझिए। हमास के अलायंस ग्रुप्स हैं, 17 अलायंस ग्रुप हैं हमास के, जिन्होंने मिलकर इस चीज़ को टैकल किया और पूरी प्लानिंग के साथ अटैक किया था, ठीक है। जिसमें इजराइल बिल्कुल मजबूर हो गया था कि सीज़ फायर कराई जाए, सीज़ फायर कराई जाए। इजिप्ट तक गया, इजिप्ट भागा, सीज़ फायर करो, सीज़ फायर मत तोड़ने दो। अभी भी इजिप्ट का चक्कर लगा के आया कि नहीं सीज़ फायर मत तोड़ो। लोगों की गिरफ्तारी करे जा रहे थे इजराइल में, तो हमास ने धमकी दी थी। दोबारा से हमास की तरफ से एक और धमकी आई है। क्यों आई है वो मैं आपको रीज़न बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से ग्रुप ने साथ दिया था। मैं आपको कुछ ग्रुप्स के नेम भी बता देता हूँ, रिवील कर देता हूँ। कुछ ग्रुप्स हिडन है, कुछ ग्रुप्स रिवील्ड है। जो रिवील्ड है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 मेन पार्टीज़ हैं यहाँ पर जिनके बीच में लड़ाई हुई। एक है अल कस्साम ब्रिगेड्स, ठीक है, ये हमास का मिलिट्री विंग है एक। और दूसरी जो इसराइल की तरफ से लड़ी थी वो तो इसराइल की फोर्स थी, इसराइल डिफेंस फोर्स IDF। तो इन दोनों के बीच में थी वॉर सीधी सीधी। लेकिन मैंने आपको एक न्यूज़ में ये बताया था कि एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, जॉइंट ऑपरेशन रूम, JOR। इस रूम के अंदर हिजबुल्लाह से लेकर सारे ग्रुप्स अवेलेबल थे जो आसपास के इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ पार्टीज़ के नाम: पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, सराया अल कुद्स, हुमत अल अक्सा, जिहाद जिब्रील ब्रिगेड्स, जैश उल उम्मा, कतीबुल अल शेख अल अमरीन, मुजाहिदीन ब्रिगेड्स, अब्दुल अल कद्र अल हुसैनी ब्रिगेड्स, और 2 और ग्रुप्स हैं अल अक्सा मैटायर ब्रिगेड के अंडर में आते हैं दोनों। इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन किया था इजराइल के खिलाफ। तो दोस्तों, ये 7 ग्रुप के बारे में जानने के बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमास ने दोबारा धमकी दी। देखिए, सीनरियो क्या है इजराइल के अंदर। अभी भी गिरफ्तारियां जा रही हैं, 2,500 से 3,000 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। घरों में घुस घुस के गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। इसके खिलाफ हमास एक वार्निंग इनको ऑलरेडी दे चुका है। फिर इजराइल ने जब इजिप्ट जाके बात करी और इजिप्ट के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गाज़ा पहुंचे हमास से बात करने, तब उस पर वो नॉर्मल हो गए, उन्होंने अटैक नहीं किया। अब दोबारा से हमास के जो लीडर हैं सिनवार, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल पर अटैक करना अब अल्लाह की तरफ से हुक्म बन गया है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया तो जुल्म को रोकना जो है वो ज़रूरी हो गया है। तो अब इनको रोका जाएगा हथियारों से, ये कहना है सिनवार का, जो कि लीडर हैं हमास के। और उन्होंने दूसरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जो कि सेटबैक भी है इसराइल के लिए। उन्होंने कहा कि 3% टनल्स का नुकसान हुआ है बस उनका, सिर्फ और सिर्फ 3%। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसी के साथ देते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी तो इन्होंने हमें देखा ही नहीं है, अभी हमने वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, अभी हमने एयर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, और अभी इन्होंने हमारे छोटे छोटे हथियार देखे हैं। अभी हमारे पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, ऐसे ऐसे हथियार हैं कि हमने वो रिवील ही नहीं किए हैं। तो देखिए क्या होता है। और एक और बात इन्होंने ये कही कि हम इनके ऊपर 1 मिनट के अंदर 130 मिसाइल फायर कर सकते हैं हर मिनट में। इतने हथियार हैं हमारे पास कि हम इनके ऊपर हर मिनट के अंदर 130 रॉकेट फायर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं आयरन डोम को तैयार करने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको फिलअप करने में, उसको रेडी करने में कितना टाइम लग जाएगा। 130 रॉकेट अगर 1 मिनट में आ भी गए तो 1 घंटे में कितने रॉकेट आएंगे और क्या हश्र हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था इसराइल के लिए, जो उसे अब पता चला है और उसे अपनी पूरी स्ट्रेटजी इस चीज़ के ऊपर चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए इससे क्या हुआ, पूरी गवर्नमेंट हिल गई, इसराइल की गवर्नमेंट हिल गई। तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैंट्स, उनकी तरफ से बयान आया कि नहीं भाई, किस चीज़ के ऊपर बयान आया पहले मैं ये बता देता हूँ। एक रैली निकल रही थी जब शेख जर्रा में, जिसके ऊपर फाइट हुई थी और फ़िलिस्तीन में बहुत ज़्यादा हो गया था। ये रैली क्या थी, ये जो फार राइट विंग ग्रुप है ना, इनका सबसे ज़्यादा, बिल्कुल इंडिया में जैसे RSS वाले हैं ऐसी इनका एक फार राइट ग्रुप है, उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, जो कि हथियार भी रखता है और कभी भी मार देता है मुसलमानों को। तो वो ग्रुप ने रैली निकाली शेख जर्रा से, शेख जर्रा के इलाके से, या आप कह सकते हैं मुस्लिम क्वार्टर जो बने हुए हैं, पूरा एक एरिया है मुस्लिम क्वार्टर, छोटा सा एरिया नहीं है, पूरे एक सिटी का 1/4 हिस्सा है। तो वहाँ से जब निकाला गया जेरूसलम से, मुस्लिम इलाके से पार्टी, तो नेतन्याहू ने अलाउ कर दिया था तब।
तो वो जब आए तो हाई सिक्योरिटी के साथ थे। अब हाई सिक्योरिटी के साथ तो उन्होंने निकाली अपनी रैली, तो उन्होंने सारे मुसलमानों की दुकानें बंद करवा दी, सब कुछ बंद करवाया वहाँ पर। फिर रैली निकाली, फिर वो मस्जिद अल-अक़सा के कंपाउंड में पहुँचे, वहाँ रैली निकाली, तो जो कि इलीगल है। इंटरनेशनल रूल के मुताबिक जो जॉर्डन कंट्रोल करता है जिस एरिया को, मस्जिद अल-अक़सा के, उसमें इजराइलियों का जाना और फायर राइट विंग ग्रुप का जाना बैन है, वो नहीं जा सकते उधर, जिस तरीके की मुसलमान ज्यूज़ वाले पार्ट में नहीं जा सकते। तो अब ये हुआ वहाँ पर कि ये लोग फिर से ये कह रहे हैं कि हम एक रैली निकालने वाले हैं, प्लान रैली, हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है गैंट्स, उन्होंने कहा अभी ये रैली निकालना ठीक नहीं है, फिर से प्रोवोकेशन होगा, फिर से वही कंडीशन बन जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए हमास के जो लीडर हैं उन्होंने कहा अगर वो रैली निकालते हैं तो हम अटैक करेंगे। क्यों? मस्जिद अल-अक़सा के कंपाउंड में अगर वो घुसे तो हम इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस चीज़ से घबरा गए और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, नहीं भाई अब मत निकालो, रैली मत निकालो, अभी रुक जाओ थोड़ा, हम आपको सिक्योरिटी देंगे और हम आपको बताएंगे कब निकालना है, तब निकाल लेना। तो इस चीज़ को डिले किया। दूसरी तरफ एक पार्टी है, एक पार्टी की मेंबर है, एक लेडीज़, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि नहीं, ये दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से रैलीज़ दोबारा नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि ये जो वायलेंस को इंसाइट करेगा, दोबारा से लोगों में तशद्दुद बढ़ेगा और फिर से लोग जो है वायलेंस करने लगेंगे। दूसरी तरफ एक मुस्लिम जो जज हैं, इजरायली जो लेडी हैं, उन्होंने भी ये इस चीज़ को कंडेम किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रैलीज़ नहीं निकाली जानी चाहिए, वरना फिर से हमास जो है इजराइल पर अटैक कर देगा। देखिए, ये जो जियोनिस्ट है, जियोनिस्ट का लीडर है वहाँ पे, फार राइट ग्रुप जियोनिस्ट का ग्रुप है, ठीक है। एक क्रिश्चियंस का ग्रुप है, क्रिश्चियन जियोनिस्ट का, वो यूएस में क्या कर रहा है उसके बारे में मैं आपको पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से यूएस के अंदर इजरायलियों के लिए अलग से पूरे विलेजेस को पूरी टेक्नोलॉजिकली अपडेट किया जा रहा है, और सिर्फ वहाँ पर जो है ज्यूज़ हैं, वो भी जियोनिस्ट, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये जो जियोनिस्ट है, इनका लीडर है बेज़लेल स्मोट्रिच। तो बेज़लेल स्मोट्रिच जो है, इसने ये कहा है कि हम रैली निकालेंगे ही निकालेंगे और जैसे प्लान करेंगे वैसे निकालेंगे, गवर्नमेंट हमें नहीं रोक सकती, कोई हमें नहीं रोक सकता। तो इस वजह से क्या हुआ, पूरा अब एक सिचुएशन दोबारा से टेंस हो गई है। हमास ने अपनी तैयारी कर ली है, उधर धमकियां भी दे दी, और इधर इजराइल भी ये सकते में है कि अब ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या रिवील करने वाले हैं, जो इन्होंने कहा कि अब ये तो हमने रिवील ही नहीं किए हैं अपने वेपन्स। तो ये जो जियोनिस्ट है, जियोनिस्ट का जो लीडर है फार राइट ग्रुप का, ये भी कह रहा है कि 2000 साल से ये हमारे पास नहीं था, अब हमारे पास आया है। तो ये हमारी जेरूसलम जो है हमारी होली सिटी है, जेरूसलम को हमारी कैपिटल मानते हैं हम, और हम यूनाइटेड एज अ यूनाइटेड दिखाने के लिए अपने आप को ये दिखाने जा रहे हैं कि इजराइल का अब एक कैपिटल जेरूसलम बन गया है, तो उसके फेवर में निकल रही है। तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये कि नहीं मानते। क्रिश्चियन जो क्वार्टर्स हैं उनमें भी ये डिफरेंस होता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। मुसलमानों में भी डिफरेंस होता है, लेकिन क्रिश्चियंस जो होते हैं वो इसका रिटेलिएशन नहीं कर पाते, और मुस्लिम्स जो हैं वो फ्रंट पे जाते हैं और रिटेलिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन गिरफ्तारियां दोनों जगह पे होती हैं, क्योंकि सारे कुछ क्रिश्चियंस भी वहाँ पे शामिल होते हैं उनके साथ रिटेलिएशंस में अलग अलग। तो दोस्तों, ये है इजराइल और फ़िलिस्तीन का सीनेरियो। आप मुझसे जुड़े रहें ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, दोनों जगहों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मिडिल ईस्ट की न्यूज़ से, वेस्ट बैंक की न्यूज़ से। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मेरी सारी न्यूज़ के पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम।